देखिए ये मैं आपको जो है, ये है मेरे पास पकौड़ा मसाला। ये देखिए पकौड़ा मसाला, इससे पकौड़े बनाना सिखा रही हूँ। देखिए सबसे मेन क्या करना है आपने, ये 1 कप मेरे पास बेसन है। 1 कप बेसन में हम 1 चम्मच इस तरीके से पकौड़ा मसाला डालेंगे। अब इस पकौड़े मसाले में आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें सभी कुछ ऐड है। और बस इसे हम पानी से घोल लेंगे, जितना हमें पतला रखना है वो, और कुछ नहीं। वेजिटेबल वगैरह डालनी है, प्याज वगैरह, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह और डालें। बेहतरीन सा हमारा ये पकौड़ा मसाला जो है रेडी है। कुछ भी नहीं करना, हल्का सा नमक कम होता है, अच्छा हल्का सा बस नमक ऐड कर दिएगा। और फिर इस पकौड़ों का जायका आप देखिएगा बिल्कुल बाहर जैसा। पानी कम ऐड कीजिएगा, सारी वेजिटेबल ऐड कीजिएगा, बेहतरीन से आपके पकौड़े बन जाएंगे। अच्छा जी, देखिए बेसन में मैंने क्या करा है, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह ये सब ऐड करा है। प्याज जो है अच्छी काफ़ी सारी मैंने इसमें ली है, ताकि बिल्कुल बाहर जैसे हमारे पकौड़े बने। और बहुत ज़रा सा पानी लेके ना आपने इसको बस मिक्स करना है। पहले मैंने ऐसे ही सिर्फ हल्का सा पानी लेके एक डो की तरह से इसको मिक्सिंग करी है। उसके बाद जो थोड़ा पानी और डालूंगी और फिर मैं हाथ से इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करूँगी। पकौड़े जितने अच्छे फेंटे हुए होंगे ना, इतने ही अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। तो थोड़ा थोड़ा सा बस इस तरह से पानी डालते जाएं और ये हमारा डो रेडी हो जाएगा। और जो है ये बिल्कुल जो है बहुत पतला नहीं होगा। आप देख लें हाथ से किस तरह से इसमें जा रहे हैं ना, बिल्कुल एक डो की सूरत में। इस तरह से आप डालिए और बस सारे अपने पकौड़े आप फ्राई कर लीजिए। और जैसे में बारीक आलू कट करके डालें, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। ये खाली प्याज है ना, अगर इसमें आप आलू भी मिक्स कर लेंगे बिल्कुल बारीक, तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। कटर है मेरे पास, आप वो कटर भी बाई कर सकते हैं, जिससे बहुत बेहतरीन जो है ना कट हो जाती हैं सारी चीज़ें। बस आप सारे पकौड़े रेडी कर लें इस तरह, हमारे पकौड़े मसाले से बेहतरीन पकौड़े रेडी।